हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग, जहाँ कोडिंग होती है फन और इजी। आज हम बनाएंगे एक चेस बोर्ड, वो भी सिर्फ HTML के साथ, ना CSS और ना ही जावास्क्रिप्ट, जस्ट प्योर HTML। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है वेबडेव नाम का। अब इसमें हम अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम फाइल का नाम देंगे चेस बोर्ड, क्योंकि हम चेस बोर्ड ही बनाने वाले हैं। chessboard.html एंटर। अब हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम बेसिक HTML कोड जो है, जिसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बेसिक HTML स्ट्रक्चर, वो हम लिखते हैं। तो HTML, आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चलेगा। हेड, और हेड के अंदर आता है टाइटल, और इस टाइटल को हम चेस बोर्ड, हेड के बाद आती है बॉडी। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाती हूँ। वेट अ सेकेंड, दिस इज द इमेज। ये हमारा टेम्पलेट है आज के लिए, हम इसको देखकर बना रहे हैं। तो जो चेस बोर्ड होता है वो 8x8 का होता है, मतलब 8 रो होती है और 8 ही कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी को देखकर बनाएंगे। सबसे पहले चेस बोर्ड का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हम टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल टैग ओपन करते हैं और टेबल टैग के अंदर हम बॉर्डर देंगे और सेल स्पेसिंग देंगे, हाइट विड्थ देंगे, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अभी आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देंगे बॉर्डर 2px का देंगे पहले, फिर हम देखते हैं कि कितना डार्क हमें चाहिए। 2px, देन हाइट दे देते हैं 100px, और फिर हम देंगे सेल स्पेसिंग, कोई भी स्पेसिंग नहीं चाहिए हमें, और अलाइन, हमें इसको सेंटर में भी करना है। ठीक है, तो ये इतना बन गया। अब हम खुद देख ब्राउजर, ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी हमने अंदर TR और TD नहीं दिया हुआ है, रो एंड कॉलम्स। हम करेंगे ओपन इन ब्राउजर, लेट्स सी ब्राउजर में कैसा दिखेगा। 2 बार मैंने ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको कट करेंगे, यहाँ पर देंगे TR एंड TD। TR होता है रो बनाने के लिए और TD होते हैं कॉलम्स क्रिएट करने के लिए। अभी देखना, ये हमारी एक रो है TR। अब इसके अंदर हम कई सारे कॉलम्स क्रिएट करेंगे। जैसे ये पहला कॉलम, हमें 8 कॉलम बनाने हैं। आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। इसको करेंगे कॉपी और फिर पेस्ट। 2, 4, 6 एंड 2, ये 8 कॉलम हो गए। अब आप और भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। वो कॉपी करें पूरा और नीचे आके पेस्ट कर दें। ये हमारी 2 रो तैयार हो गई। इसके बाद नीचे आएंगे 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6, 7 और 8। ये मैंने 8 बार पेस्ट कर दिया उसी। अब देखते हैं ये कि क्या दिखा है हमारे ब्राउजर पे। ये देखिए, ये है हमारा चेस बोर्ड का स्ट्रक्चर। अभी हम इसमें कलर देंगे और बॉर्डर को थोड़ा डार्क करेंगे, बोल्ड करेंगे, फिर ये हमारा चेस बोर्ड तैयार हो जाए। तो बॉर्डर हम दे देते हैं 20 देकर, देखें कि कैसा लग रहा है। हाँ, तो 20 ठीक है। अब चेस बोर्ड हमने बनाया है तो उसको नेम भी तो देना पड़ेगा, तो हम यूज़ करेंगे कैप्शन। ठीक है, कैप्शन के अंदर लिखेंगे अरे आया नहीं, आया। ये रहा हमारा चेस बोर्ड। आप चाहें तो इस चेस बोर्ड के नीचे अंडरलाइन भी ला सकते हैं। कैसे, एक सेकंड में बताती हूँ। को करेंगे पहले कॉपी, क्योंकि हम जो टैग लगाएंगे के लिए इसको हटाना जरूरी है। हम लगाएंगे यू टैग लगाने से अंडरलाइन हो जाता है, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपना चेस बोर्ड। अब इसको सेव करेंगे और ये देखो अंडरलाइन आ गया, एक्स्ट्रा S आ गया है, इसको रिमूव कर देते हैं, गलती से आ चुका है। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे। तो चेस बोर्ड का कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट कलर है ही, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे और सिर्फ ब्लैक कलर ऐड करेंगे। अब हम इसमें पहले इमेज देखेंगे। ये चेस बोर्ड में पहले आता है व्हाइट कलर, तो और दूसरा आता है ब्लैक, और लास्ट में सबसे पहले ब्लैक आता है। तो हम शुरुआत करेंगे व्हाइट। तो ये व्हाइट हो गया। पहले हमारी जो कॉलम है, पहला हमारा जो कॉलम है वो व्हाइट है, दूसरा ब्लैक। तो ब्लैक कलर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। BG कलर इक्वल देंगे ब्लैक। अब इसको सेव करेंगे और इसको ब्राउजर पे देखेंगे, आया ब्लैक कलर। अब हम करेंगे स्मार्ट वर्क, करेंगे कॉपी, करेंगे कॉपी, और इसके बाद वाली ये कॉलम जो है को छोड़कर हम दूसरे वाले पे पेस्ट कर, क्योंकि एक ब्लैक एक व्हाइट होता है। तो एक ये व्हाइट, ये ब्लैक, ये हमने छोड़ दिया तो ये भी व्हाइट ब्लैक हो गया। अब ये हम छोड़ देंगे व्हाइट के लिए, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक। अब हम इसको देखेंगे अपने ब्राउजर पे, ये देख कितना सुंदर लग रहा है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको पहली
हमारी जो दूसरी रो है उसके पहले कॉलम पे ब्लैक कलर चाहिए। तो चलिए, ये पहला कॉलम है को हम ब्लैक करेंगे, उसके बाद एक छोड़कर दूसरे कॉलम को भी ब्लैक करेंगे, फिर एक छोड़कर तीसरे कॉलम को भी ब्लैक करेंगे, फिर एक छोड़कर दूसरे कॉलम को। अब देखते हैं हम ब्राउजर, ये देख, अब हमें यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए और ये व्हाइट करेंगे। तो हमें ये छोड़कर यहाँ से ब्लैक कलर डालना है। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पर भी। ये देख, पहले दिखाएंगे इमेज, पहली रो आपने देखी, पहले में व्हाइट दूसरे में ब्लैक है, हमें वही तो ये तीसरी रो में करना है, पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक। तो क्यों ना हम पहली रो का जो कोड है कॉपी करें और दूसरी रो पे पेस्ट कर, तीसरी रो पे पेस्ट कर, है ना स्मार्ट वर्क। अब हम इसको करेंगे पूरा कॉपी, ये पहली रो है और ये हम करेंगे तीसरी रो पे पेस्ट। तो अब हम इसको देखते हैं, ये देख एग्जैक्टली सेम आया है, पहली रो और तीसरी रो। अब हम आगे देखें तो ये सेकेंड रो और फोर्थ रो भी सेम है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक हमने किया है और यहाँ पर भी ब्लैक चाहिए। तो हम वापस जाएंगे और सेकेंड कोड को कॉपी करेंगे और फोर्थ वाले में पेस्ट कर देंगे। अब हम वापस से जो फर्स्ट वाला कोड है वो हम 5th में डालेंगे, फिर जो सेकंड वाला है वो 6 में, ऐसे करके हम डालेंगे। अब देखिए, पहली रो दूसरी रो, पहली और तीसरी और 5वीं सेम है, 7वीं भी सेम है। तो अभी 5वीं में भी हम पहले वाला कोड पेस्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो 5वीं में हम पहले वाला कोड से जो है पेस्ट करेंगे कॉपी, एक एक्स्ट्रा TR कॉपी हो गया। ये देखो, अब जो है ये 6 वाला था ना, नहीं ये 5th वाला था, 5th रो है ये। अब 6 जो रो है वो सेकंड रो के सेम है, तो हम सेकंड वाला जो कोड है वो जो है 6 में पेस्ट करेंगे। आप चाहे तो पेस्ट ना भी करें, ज्यादा हार्ड वर्क करें और इसको अच्छे से लिख लें, लेकिन पेस्ट करने से आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी और स्मार्ट वर्क भी होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आगे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज आने वाली है जो शायद आप मिस कर दे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना करें। अब जो 7th है वो पहली कोडिंग के साथ होगी, तो हम पहली रो को ही पेस्ट कर देंगे 7th में और सेकंड रो को 8th में। तो ये पहली कोडिंग है, तो करेंगे कॉपी और सेकंड को भी हम साथ में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। लास्ट में 2 ही रो बची हुई है और शुरुआत की 2 रो और लास्ट की 2 रो सेम ही हमें बनाना है, तो हम दोनों को एक साथ ही कॉपी कर लेंगे और एक साथ ही पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे करेंगे कॉपी और ये पेस्ट। अब हम देखेंगे हमारा चेस बोर्ड, टडा रेडी। इट्स लाइक मैजिक ना, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, चेस बोर्ड कैसा लगा। और अगर आपको ये सिंपल HTML हैक पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कोडिंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अमेजिंग चीजें लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। कोडिंग की दुनिया में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।